अहबाब अहले सुन्नत, पिछले जुमाअतुल मुबारका वालिदैन यानी माँ बाप और बच्चों के हवाले से, यानी औलाद माँ बाप के साथ किस तरह पेश आएँ और माँ बाप के क्या हुकूक हैं, माँ बाप की अज़मत, वालिदैन की बुज़ुर्गी के हवाले से कुछ बातें हुई थी। इसी ज़िम्न में मैं चंद बातें बताना चाहता हूँ और वज़ाहत करना चाहता हूँ। यकीनन वालिदैन का मकाम व मर्तबा बुलंद व बाला है। कुरान करीम फ़ुरक़ान मजीद के 15वें पारे में अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरी इबादत करो। अल्लाह ने अपनी इबादत की दावत दिया, हुक्म दिया और फ़ौरन ये कहा कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। फ़ला तकुल लहुमा उफ़्युं वला तनहरहुमा, उन्हें उफ़ तक भी ना कहो, ना कोई ऐसा काम करो, ना कोई ऐसी बात करो, ना कोई ऐसी हरकत सादिर हो जिससे माँ बाप को उफ़ कहना पड़े। यकीनन माँ बाप का बड़ा मकाम व मर्तबा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर हाल में हमें वालिदैन की खिदमत करनी है, फरमा बरदारी करनी है, इताअत करनी है, हुस्ने सुलूक से पेश आना है। दामे दरमे कदमे सुखने हर तरह से ताउन भी करना है, खिदमत भी करनी है, हर तरह से खुशियाँ भी पहुँचाना है। वालिदैन की नाराज़गी, माँ बाप की नाराज़गी, हुजूर अलैहिस्सलाम की नाराज़गी, और हुजूर की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी। तो जिससे खुदा नाराज़ हो, क्या जन्नत मिल सकती है? जन्नत की बू तक नहीं मिलेगी, खुशबू तक नहीं मिलेगी। वालिदैन को सताने वाले, तकलीफ देने वाले जन्नत का ख्याल क्या तसव्वुर भी ना करे, दिमाग में लाए भी नहीं कि जन्नत कोई चीज़ है। कौन? जो माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को परेशान करता है, माँ बाप को अजियत देता है। इमाम अहले सुन्नत, इमामुल आशिकीन, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, और आला हजरत ने ये बात अपने घर से नहीं लिखी है, बल्कि अल्लाह उसके रसूल के फरमान को बयान फरमाया है कि जिनके वालिदैन नाराज हो, ऐसा शख्स जिसकी माँ, जिसके बाप उससे नाराज हो, नवाफिल यानी नफल इबादतें, सुन्नतें, ये तो बहुत दूर की बात, अगर वो फर्जों को भी अदा करता है, अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वालिदैन का मकाम व मर्तबा क्या है। और ये भी याद रखिए कि अगर बाकायदे हयात है तो भी उनकी खिदमत करनी है, और दुनिया से चले गए तो भी खिदमत करनी है। अब दुनिया में है तो कैसे खिदमत करनी है सबको पता है, और दुनिया से चले गए तो भी उनकी खिदमत का मतलब है कि उनके हक़ में इसाले सवाब करनी है, दुआए मग़फ़िरत मांगते रहनी है। मुमकिन हो कब्र याद हो तो आते जाते रहें, याद करते रहें, उनके लिए इसाले सवाब करते रहें। ये वालिदैन के हुकूक हैं। अब माँ बाप जो है, जो वालिद है, जो बाप है, वो ये ना सोचे कि अब तो बेटा हमारा हो गया, अब उसकी जन्नत मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो वालिदैनों, माँ बापों, सुनो, तुम्हारे भी कुछ हुकूक है जो रब की बारगाह में जवाब देना है। माँ बाप बन गए तो जन्नत तुम्हारी वजह से मिलेगी,
लेकिन ये भी सुनो कि तुम्हें भी जन्नत किसी और की वजह से मिलेगी। हम अगर वालिदैन हैं, हम बाप हैं, हम माँ हैं, तो हमारे भी कुछ हुकूक है ना। सिर्फ बच्चों के हुकूक नहीं, वालिदैन के भी तो हुकूक है ना, वो कौन अदा करेगा। और जो सबसे अहम चीज़ है हुकूक में, वो ये है कि अल्लाह का खौफ, अल्लाह का दीन, अल्लाह की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत एक बाप एक माँ अपने बच्चों के दिलों में डालने की कोशिश करे। बेशक हक है। जब बच्चा तालीम याफ्ता होगा, कुरान पढ़ा लिखा होगा, सुन्नतों का पैरोकार होगा, हुजूर की मोहब्बत दिल में बसाएगा, औलिया की सोहबत और संगत में रहेगा, ऐसा बच्चा जो उलमा व सुलहा व आइम्मा की मजलिसों में बैठने वाला होगा, तो वालिदैन का वफादार होगा, वालिदैन का फरमा बरदार होगा, वो इबादत गुजार भी होगा, हुकूक अदा करने वाला भी होगा। तो आलिम उसे कौन बनाएगा? पड़ोसी वाला? माँ बाप का काम है। कुरान पढ़ाना माँ बाप का काम है, हदीस की तालीम देना माँ बाप का काम है, उलमा की सोहबत में बैठने की तलकीन करना, तरगीब दिलाना वालिदैन का काम है। बच्चे अच्छे अच्छे लोगों की सोहबत में रहे, ये कौन सिखाएगा? माँ बाप ही तो सिखाएगा ना। बुरों की सोहबत से कौन बचाएगा? माँ बाप ही तो बचाएगा ना। तो अच्छी तालीम देंगे तो बच्चे अच्छे होंगे। और हमें पता ही नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। आज के दौर में अगर हम चाहते हमारी नस्लें अच्छी हो, तो सबसे पहले उसकी बैठक पर, मजलिसों पर, सोहबतों पर ध्यान रखो कि मेरा बच्चा किस लड़के से दोस्ती कर रहा है, किन लोगों में बैठ रहा है, किन लोगों के साथ वो गप्पा शप्पा मार रहा है, दिल की बातें किससे बयान कर रहा है। अगर अच्छे लोगों में रह रहा है तो सुभान अल्लाह, और अगर गंदे बच्चों में, गलत और फासिद ख्याल वाले बच्चों में, लोगों में रह रहा है, तो फिर समझिए ये बच्चा आने वाले दिनों में या तो ये वाला होगा, या वो वाला होगा, या ये वाला होगा, ना जाने क्या क्या वाला होगा, लेकिन अल्लाह वाला नहीं होगा। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की। सिर्फ फ्लैट खरीद के देना, बंगला बना के देना, बरसरे रोजगार कर देना, ये कमाल नहीं है। बच्चा को जन्नती बना देना, ये माँ बाप का कमाल है, माँ बाप का काम है। लिहाजा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर हमें ख़ास तवज्जो देनी है, ख़ास तवज्जो देनी है। स्कूली तालीम दिलाओ और अच्छे से दिलाओ, इंग्लिश तालीम दिलाओ, अच्छे से दिलाओ, वहीं बच्चों को हुस्न अखलाक का पैकर बनाओ। बचपन हम क्या है, कैसे हमारी छोड़िए, आने वाली नस्लों को हमें गुंबद खजरा का असीर बनाना है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम बनाना है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पैकर बनाना है। बच्चे खुद नहीं बनते हैं, बनाना पड़ता है। याद रखिए, औलाद हमसे है, तो हम जैसी रहनुमाई करेंगे, जैसा ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे, और बचपन से देना है। ये ना सोचे कि बच्चा है आगे चल के ठीक हो जाएगा, नहीं, अभी से उसको टोकते रहना है, ठोकते रहना है, बनाते रहना है, जब जाके आगे वो अच्छा बनेगा। लिहाजा ऐ माँ बापो, वालिदैनो, सिर्फ बच्चों की गलती मत निकालो, अपनी गलती देखो कि ये बच्चा मेरा खराब हुआ है तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है। बच्चा हमसे दूर हो गया है तो गलती उसकी है कि मेरी है। बच्चा माँ बाप से भागता जा रहा है, नफरत करता जा रहा है, तो गलती उसकी है कि हमारी है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने ऊपर तुम नजर सानी करो, क्योंकि अपनी गलती की वजह से ये सब हो रहा है। लिहाजा बहैसियत वालिदैन, माँ बाप, हमारी क्या जिम्मेदारी है? कहीं से भी लाके खिलाना 2 टाइम नहीं, बल्कि अच्छी सोच और फिक्र वाला, अच्छी सोच और फिक्र वाला बच्चा बना देना या बच्ची बना देना,
ये हमारी जिम्मेदारी है। हर वो शख्स जिसको अल्लाह ने औलाद की नेमत दिया है तो उस नेमत की कदर करें और हुजूर का सच्चा ग़ुलाम बनाने की कोशिश करें। ध्यान रखें, बुज़ुर्गों ने कहा है ना, उलमा व सुलहा ने बयान किया है ना कि बच्चों को पिलाओ दूध। क्या पिलाओ? दूध। लेकिन नजर रखो सांप की तरह। इधर उधर की बातें करने वालों, इसकी उसकी ग़ीबत चुगली करने वालों, अपनी औलादों पर ध्यान दो। अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला, गली, मुल्क के मुल्क, पड़ोसी मुल्क के अहवाल पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी अपनी नस्लों को सलाहुद्दीन अय्यूबी की गुलाम बनाना है, तब जाके हमारी सल्तनत होगी, हमारी हुकूमत होगी, हमारा रोब दबदबा होगा, फिर अल्लाह का फजलो करम होगा। जब तक हम तवज्जो नहीं देंगे खुद से कुछ नहीं होता है। याद रखिए, हमारी नस्लों को मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हम क्या करते हैं? इसकी उसकी किसकी उठा पुठा छोटा, यहाँ बैठ गया वहाँ बैठ गया, चला नहीं। फिक्र करो, गौर करो अपनी नस्लों के बारे में, अपनी औलाद के बारे में, अपने घर वालों के बारे में। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, ऐ नबी मोहतरम, आप दीन की तबलीग कीजिए, रुश्द व हिदायत का काम कीजिए, पहले अशीरतुकुम, तुम्हारे घर वालों से शुरू कीजिए। अल्लाह ने अपने हबीब को, हादी आज़म को हुक्म दिया, इधर उधर नहीं, काबा व मक्का नहीं और मदीना व ताइफ नहीं, पहले अशीरतुकुम। कुरान कहता है कि अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, पहले अली को, अबू जहल को, अपने घर वालों को, उनको दीन की दावत दीजिए, हिदायत दीजिए, नेकी की राह बताइए, फिर आप बाहर निकलिए। और अल्लाह के नबी ने ऐसा ही किया, सबसे पहले अपने घर वालों को जमा किए, जमा करने के बाद फरमाया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे घर वालों पढ़ो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। ये मेरे नबी की तालीम है। तो हमें अपनी नस्लों पर, अपने अहल व अयाल पर ध्यान देना है। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है, अल्लाह ने जिसको भी औलाद की नेमत दी है, औलाद एक अजीम नेमत है, जिसको नहीं है उनसे पूछिए औलाद की मोहब्बत और औलाद क्या नेमत है। लिहाजा ये औलाद को ज़ाय ना होने दें, इनको कुफरिस्तान और नजिस्तान में ना छोड़ें, बल्कि मदीने का दीवाना बना दें। और बच्चा छोटा क्यों ना हो, बिल्कुल लाशऊरी क्यों ना हो, उसको अच्छी अच्छी बातें बताएं, अच्छों की सोहबत में, संगत में बैठाएं, ताकि आगे चल के वो इमाम से मोहब्बत करने वाला बने, मुबल्लिग से प्यार करने वाला बने, हुफ्फाज की सोहबत में बैठने वाला बने, ताश के जो है ढेर में ना बैठने वाला बने, शराब खाने का वो आदी ना हो, बल्कि उलमा व सुलहा व औलिया, पीर बुजुर्गों की सोहबत में बैठकर फैज़ हासिल करने वाला बने। आज ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं और उसकी वजह हम वालिदैन हैं, हम माँ बाप हैं। हम लापरवाही करेंगे और नज़रअंदाज करेंगे, ढील देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर नतीजा हमारे सामने है। फिर हम बेबस और लाचार हो जाएंगे और वक्त निकल चुका होगा और फिर हमारा बच्चा बर्बाद हो चुका होगा। एक बार दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, तो ये बात मुझे अर्ज़ करनी थी, अभी से तवज्जो दें ताकि हम एक अच्छी नस्ल को छोड़ के जाएं। अब
बहुत सारे लोग झगड़े करते, छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद से भगा देते हैं। नहीं भगाना चाहिए, 7 साल का हो गया तो नहीं भगाना चाहिए, लेकिन पूरी बात तो सुनो। अल्लाह के नबी ने क्या हुक्म दिया है? बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाजी बनाओ, साथ में मस्जिद में लाओ। 10 साल का हो जाए तो मार के मस्जिद में लाओ। मस्जिद में भेजने का नहीं कहा है, लाने का कहा है। मतलब क्या? बाप हो तो तुम भी आओ, बच्चे को भी लाओ। बाप नहीं आता, बच्चे को भेज देता और झगड़े करते। पूरी बात तो सुनो, पूरी बात पर अमल करो। मस्जिद में 7 साल से कम उम्र के बच्चों को लाना मना है। 7 साल का हो गया तो आना है। कैसे आना है? लेके आना है। लेके आओगे, जब लाएंगे अपने साथ खड़े करेंगे, वो आपकी उठक बैठक को देखेगा, आपकी हरकतों को देखेगा, आपके उठन बैठन को देखेगा, जिक्र अज़कार के तरीके को देखेगा, कुरान खोलने के अंदाज को देखेगा, तो बच्चे के दिल में वही बात आएगी और आगे चल के वही करेगा। ना हम खुद आते हैं ना बच्चों को लाते हैं। लोग क्या कहते हैं? मछली के बच्चों को तैरना सिखाना नहीं पड़ता है। तो इसलिए नहीं पड़ता है कि वो हमेशा माँ को ही देखते रहते हैं, वह आप हम और कोई नहीं होता है। तो हमारे बच्चे जब हमको देख के सीखेंगे तो हम जैसे होंगे वैसे ना सीखेंगे। तो आने वाली नस्लों को, अपनी औलाद को हम अगर अच्छी देखना चाहते हो, क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? हम आइडियल हैं, हम नमूना हैं। तो खुद अच्छे बने, बच्चे अच्छे बनेंगे। हम अच्छे होंगे, हमारी नस्लें अच्छी होगी। आज हमारा अच्छा होगा तो आने वाला कल भी हमारा अच्छा होगा इंशाअल्लाह। अब घड़ी का उधर टाइम टेबल देख लीजिए, फजर कितने बजे हैं। अगर चाय पानी करके भी आएंगे तब भी फजर का टाइम 7:05 तक टाइम है। कितने? 7:05 तक। अभी भी अगर हम फजर ना पढ़ पाए तो कब पढ़ेंगे? जब ये गुर्दे दुखेंगे, जब बीपी का चक्कर आएगा, शुगर का झटका आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो सुबह सुबह ठंडक की वजह से हार्ट अटैक ना हो जाए, तब हम पढ़ेंगे। मैं तो कहता हूं कि आप 6:30 बजे उठिए। मेरे पीछे नहीं पढ़ना, मत पढ़िए, लेकिन खुद से पढ़िए और ज़रूर पढ़िए। करेंगे ना पाबंदी? ये जो इज्तिमात हैं, मगरिब के बाद एक छोटी बात बताई जाती है 1 मिनट की, किसके लिए? मुझे बताने का शौक़ है, मेरा नाम बड़ा करना है नहीं। मकसद ये है कि हमारी कौम सीख जाएं। शनिचर, इतवार, मंगल को इज्तिमा हम करते हैं, किसके लिए करते हैं? मुझे तो मालूम है, या जो भी आलिम करेंगे, मुबल्लिग कर दे, उनको तो मालूम है किसके लिए सब होता है। आपके लिए। हमारे सब मिल के दीन को आगे बढ़ाएंगे, सब मिल के इबादत करेंगे, सब मिल के अल्लाह को राज़ी करेंगे। ख़वातीन का इज्तिमा होता, मदरसात चलते हैं, किसके लिए? कौम के लिए, कौम के बच्चों के लिए। तो आप कब बेदार होंगे? हम कब बेदार होंगे? सबको साथ चलना होगा। कौन सा यात्रा चल रहा है? सब साथ चलेंगे तो होगा, अकेला चलने से कुछ नहीं होगा। तो ये हमारी दावत है आपको कि आप भी इस्लाम की इस यात्रा में आए, कांधे से कांधा मिला के चले। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।